अभिवादये। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इति शैक्षिकांतर्जालीय तंत्रांशे भवतां भवतीनां च स्वागतम। अयमत्र अहम संजय दत्त सतीः। स्वागत है आप सभी का आज की इस सुपर क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं सीटेट 2023 में जो परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा में संस्कृत का क्या विषय रहता है, किस प्रकार से तैयारी करें और क्या ऐसी चीज है जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। व्याकरण का कौन सा अंश होगा और पेडागोजी का कौन सा अंश होगा, दोनों ही बातें डिस्कस करूंगा आपसे। और दोनों के साथ साथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात करूंगा। साथ में अगर आपने संस्कृत भाषा 1 के रूप में लिया हुआ है तो कौन से विषय आपको ध्यान में रखने हैं, अगर आपने भाषा 2 के रूप में संस्कृत लिया हुआ है तो क्या आपको ध्यान रखना है, अगर आपने पेपर 1 में भाषा 1 और 2 लिया है तो उसके क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, अगर आपने पेपर 2 में भाषा 1 या 2 के रूप में जो है वो संस्कृत लिया हुआ है तो वहां पर क्या सिलेबस रहने वाला है। पूरा सिलेबस कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको क्लियर करना है। आप सबको पता है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग हमेशा जो है वो आपकी उन्नति की बात करता है। हमेशा जो है आप किस प्रकार से सीखें, केवल आप पास होने के साथ साथ आप सीखें भी, ये टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का जो है वो मोटो है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस से परिचित करा देता हूं। और ये सिलेबस कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये सिलेबस जो है ना, ये सिलेबस आपको मिल जाएगा जो है वो मेन जो सिलेबस बनाया गया है कमेटी के द्वारा, ये वही सिलेबस है। आप सबको दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पाठ्यक्रम, यहाँ पे लिखा हुआ है पाठ्यक्रम, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। संस्कृतम विषय है, भाषा 1 कक्षा 6 से 8 तक लेवल 1। और इसमें प्रश्न कितने हैं? 30। और प्रश्न है ना, और प्रश्नांका मतलब 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर हैं। 1 नंबर का 1 प्रश्न होने वाला है। अब इसमें विषय क्या रहता है, क्योंकि ये सब तो आपको पता ही है, इसमें विषय क्या रहने वाला है अगर एक बार मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले इन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है कि एकम अपठित गद्यांशम आधारीकृत्य, एकम, देखो इन्होंने एक विषय दिया हुआ है, एकम अपठित गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधिनः प्रश्नाः। अब देखो यही हम लोग गलती करते हैं क्योंकि हमें सिलेबस, हम जो है वो मूल सिलेबस हमारे पास नहीं होता है। देखो हम गद्य पद्य अलग से पढ़ते हैं, व्याकरण अलग से पढ़ते हैं, संधि अलग से पढ़ते हैं, समास अलग से पढ़ते हैं। इन्होंने विषय क्या बताया, देखो इन्होंने कहा है कि एक गद्यांश को आधार बना के, एक अपठित गद्यांश को आधार बना के व्याकरण के प्रश्न आएंगे। अब व्याकरण के कौन से प्रश्न आएंगे, तो कह रहे हैं शब्द रूप आएगा, धातु रूप आएगा, कारक आएंगे, विभक्ति आएगा, उपसर्ग आएगा, प्रत्यय आएगा, संधि आएगा, समास आएगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा और अव्यय होंगे। ये प्रश्न होंगे, यानी कि आपसे व्याकरण अलग से नहीं पूछा जाएगा। जैसे कोई एक अपठित गद्यांश है, उसमें पूरा एक पैरा है और उस पैरा के अंतर्गत बहुत सारे शब्द होंगे, तो उन्हीं शब्दों में से आपसे पूछा जाएगा कि भैया शब्द रूप कौन सा है, धातु रूप क्या है, कारक क्या है, विभक्ति क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, संधि क्या है, समास क्या है। फिर सेम पैटर्न उन्होंने अपनाया है जो है ना वो उसमें फिर से देखो पॉइंट 2 में इन्होंने क्या लिखा है, एकम अपठित गद्यांशम आधारीकृत निम्नलिखित बिंदु संबंधिनः व्याकरण प्रश्नाः। अब फिर से जो है ना एक गद्य और पद्य को आधार बना करके ये प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे व्याकरण के प्रश्न हो गए, है ना, फिर रेखांकित अंडरलाइन होंगे, क्रियापद पूछ लेंगे, वचन पूछ लेंगे, लकार पूछ लेगा, लिंग का ज्ञान पूछ लेंगे, है ना, विलोम शब्द, लकार के परिवर्तन, और लकार के परिवर्तन आपसे पूछा जाएगा। जैसे लट लकार से लंग लकार का रूप बनाना है, या फिर लंग से लृट में बनाना है, या लृट से लोट में बनाना है, या लोट से विधिलिंग बनाना है, या लट से विधिलिंग बनाना है। ऐसा कोई भी प्रश्न जो है ना वो आपके लिए आ सकता है, समझ गए। उसके बाद संस्कृतानुवादः वाच्य परिवर्तनम, यानी कि संस्कृत का अनुवाद आपसे पूछा जाएगा। वह जाता है, इसका अनुवाद क्या होगा, सह गच्छति, सह गच्छसि, सह गच्छामि, क्या होगा ये आपको विषय बताना है। बहुत सरल तरीके से जो है, बहुत सरल सिलेबस है, बहुत सरल सिलेबस है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर पूरा मूल सिलेबस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। संस्कृतानुवाद, वाच्य परिवर्तन, और वाच्य परिवर्तन देखो उन्होंने मेंशन किया है, केवल आपको वाच्य परिवर्तन लट लकार में पूछा जाएगा, समझ गए।
गए। प्रश्न निर्माणम अशुद्धि संशोधनम, संस्कृत की सूक्तियां। सबसे पहले प्रश्न निर्माण कैसे होगा, जैसे वो कहेंगे कि जैसे वहां पर लिखा होगा सह गच्छति, सह गच्छति, तो इसका प्रश्न क्या होगा, कह गच्छति, कह गच्छति, कह गच्छति, ऐसा प्रश्न हो जाएगा। ये प्रश्न निर्माण आपसे पूछा जाएगा। समझ गए, समझ गए। फिर उसके बाद देखो, अगर मैं फिर उसके बाद, अब ये तो व्याकरण का अंश था, ठीक है ना। ये अशुद्धि संशोधनम यही है कि बताओ वह जाता है, तो क्या होगा, अहम गच्छामि होगा, या सह गच्छामि होगा, या सह गच्छति होगा। वह जाता है तो क्या होगा, सह गच्छति होगा, या सह गच्छसि होगा, है ना। यही सब चीजें आपसे पूछी जानी हैं। तो बहुत सरल है सिलेबस, बहुत सरल है। हम मूल सिलेबस हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें थोड़ी सी जो है ना वो प्रॉब्लम होती है। और मैं अपने द्वारा बनाया हुआ विषय आपको नहीं बता रहा हूं, मैं तो आपके सामने मूल सिलेबस बता रहा हूं आपको कि मूल सिलेबस क्या है। अब देखो, अब यहां से प्रारंभ होता है भाषा शिक्षण, यानी कि पेडागोजी यहां से प्रारंभ हो गई है। तो पेडागोजी के अंतर्गत क्या है, सबसे पहले शिक्षण विधियां, संस्कृत भाषा शिक्षण विधियां हो गई, शिक्षण के सिद्धांत हो गए। उसके बाद भाषा कौशल का विकास, श्रवण कौशल, संभाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। फिर संस्कृत अध्यापन के अधिगम के साधन, क्योंकि टीचर बन के आपको अधिगम कराना है बच्चों को, आपको अध्यापन कराना है, आपका मुख्य कार्य क्या है, अध्यापन करना। तो अधिगम के साधन क्या होंगे, अध्यापन में जो अधिगम के साधन होते हैं, ऐसी क्या चीज, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी, आज टेक्नोलॉजी का युग है, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे बच्चे को जो है वो समझ में आए। पाठ्य पुस्तकानी, पाठ्य पुस्तक क्या होंगे, संप्रेषण से साधनानी, संप्रेषण के साधन क्या हो सकते हैं बच्चे तक, संप्रेषण के साधन क्या हो सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, आप तो मेरे सामने नहीं हो, लेकिन मैं डिजिटल माध्यम से आपको बता रहा हूं। तो डिजिटल माध्यम क्या हो सकते हैं, प्रत्यक्ष माध्यम क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज जो है ना, ये किस में आ गई, ये संप्रेषण के साधनों के अंतर्गत आ गई। समझ गए। उसके अलावा छठा पॉइंट देखो, छठा पॉइंट क्या दिया, संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न। मूल्यांकन, क्योंकि एक शिक्षक का दायित्व होता है, एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो बच्चों का मूल्यांकन करे। अगर वो बच्चों का सही मूल्यांकन करेगा तो बच्चों की सही ग्रोथ हो पाएगी। नहीं तो जो बच्चा जिसको बहुत, जो क्लास में बहुत इंटेलिजेंट है, आप उसी पर बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे तो उससे कोई जो है ना बहुत ज्यादा उससे अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी इंटेलिजेंट है। जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अगर उस पर आप ज्यादा ध्यान लगाएंगे तो उसकी भी ग्रोथ हो पाएगी। तो ऑलरेडी ग्रोथ हो ही रहा है, समझ गए ना। तो इसलिए जो है आपको, आप जो पौधा अच्छी प्रकार से बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत पानी डाल के वो बढ़ रहा है, उस पर और ज्यादा पानी डालोगे तो पानी का वेस्टेज है, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ बनाए हुए है, उसमें विकार नहीं है। लेकिन जो पौधा सूख रहा है, अगर उसमें भी आप खाद और उसमें भी आप पानी डालेंगे तो उसकी भी ग्रोथ होगी। तो यही विषय आप सबके सामने है। और मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्नानाम प्रकार, मौखिक प्रश्न के प्रकार क्या हो सकते हैं, लिखित प्रश्न का प्रकार क्या हो सकता है, और सतत मूल्यांकनम, सतत मूल्यांकन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आज की जो शिक्षा नीति है, जो नई शिक्षा नीति है, उसमें इस शब्द पर बहुत फोकस है। सतत मूल्यांकन, बच्चे का सतत मूल्यांकन, सतत मतलब निरंतर, सतत मतलब क्या होता है, निरंतर। बच्चे का जो है ना वो निरंतर मूल्यांकन होते रहना चाहिए, समझ गए ना, निरंतर मूल्यांकन बच्चे का होते रहना चाहिए। और उपचारात्मक शिक्षणम, देखो दोनों चीज जुड़ी हुई है आपस में। अगर आप सतत मूल्यांकन करोगे ना तो आपको बच्चे में अगर कोई समस्या दिख रही है, बच्चे के अधिगम में कोई समस्या दिख रही है, उस समस्या का पता चलेगा और फिर उस समस्या का उपचार किया जाएगा, यानी समस्या का समाधान किया जाएगा उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। तो सिलेबस भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत सारी आपकी जो दृष्टि है ना वो एकदम क्लियर हो जाएगी कि आपको किस वे में जाना है, समझ गए। तो ये मैंने आपको दिखाया। यहां पर आपने देखा कि ये जो अपना सिलेबस है ना, ये भाषा 1, अगर आपने संस्कृत को भाषा 1 के रूप में लिया हुआ है 6 से 8 तक, यानी सेकंड पेपर में, तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। अभी देखो सेम मैं आपको दूसरा विषय बताऊंगा, दूसरा सिलेबस बताऊंगा, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए ये दूसरा सिलेबस आ गया है आपके सामने, लिखा हुआ है भाषा 2, कक्षा 6 से 8 तक, लेवल 2, यानी कि अगर आपने संस्कृत को भाषा 2 के रूप में लिया हुआ है तो प्रश्न भी 30 होंगे और 30 नंबर का भी आएगा। भाषा द्वितीय यानी दूसरी भाषा के रूप में अगर आपने संस्कृत को लिया है, यहां पर भी सेम वही चीज है, लेकिन लेवल थोड़ा सरल हो जाएगा। सेम देखो, सेम वही चीज है। देखो अपठित गद्यांश को आधारीकृत
आधारीकृत व्याकरण संबंधी प्रश्न है। शब्द रूप है, धातु रूप है, कारक है, विभक्ति है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है, कारक है, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, लिंग और अव्यय से संबंधित प्रश्न। सेम चीज कॉपी है, सेम सिलेबस है, पर यह ध्यान रखना जो भाषा 1 में रहेगा और भाषा 2 में रहेगा, भाषा 2 के मुकाबले भाषा 1 में थोड़ा लेवल ज्यादा रहेगा और भाषा 1 के मुकाबले भाषा 2 में सिलेबस थोड़ा सा सरल होगा। समझ गए? मतलब वहां पे बहुत सरल सरल धातुएं पूछी जाएंगी भाषा 1 के मुकाबले। भाषा 1 में भी बहुत सरल ही पूछा जाएगा, पर सेकंड में और भी सरल होगा। एकम अपठितम पद्यांशम व श्लोकम आधारीकृत्य। अब देखो यहां पे भाषा 2 में ना स्पेशल लिखा हुआ है कि श्लोक को आधार बना करके कोई गद्य को, कोई पहले गद्य का बता दिया, फिर पद्य का, पद्य यानी श्लोक को आधारीकृत्य निम्नलिखित प्रश्न होंगे। संधि पूछ लेगा, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, लकार, प्रश्न, विशेषण, विशेष, लिंग संबंधी प्रश्न यही पूछेगा। संधि क्या है, समास क्या है, कारक क्या है, प्रत्यय क्या, इसमें कौन सा छंद है ना। उसके बाद जो है विशेषण, विशेष, लिंग संबंधी प्रश्न होंगे। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे वही संस्कृत अनुवाद आ गया, स्वर और व्यंजन के जो है उच्चारण स्थान हो गए, है ना। उसके बाद वाच्य परिवर्तन हो गया, और वाच्य परिवर्तन लट लकार में मेंशन किया हुआ है, वाच्य परिवर्तन सिर्फ लट लकार में। अशुद्धि संशोधन, संस्कृत की सूक्तियां, सेम सिलेबस है, सेम सिलेबस है। समझ गए? उसके भाषा शिक्षण में देखो, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत, संस्कृत शिक्षण में अभिरुचि, संस्कृत भाषा कौशल का विकास, समस्त संप्रेषण साधनानि संस्कृत शिक्षण में, संस्कृत शिक्षण के अधिगम के साधन, संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें, सेम वही चीज है। संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन संबंधी प्रश्न कौन से होंगे, मौखिक, लिखित प्रकार के प्रश्न और सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, वही चीज A to Z वही चीज है जो हमने जो है भाषा 1 में पढ़ी थी, सेम वही चीज है। बस ध्यान ये रखना है कि लेवल थोड़ा सा क्या होगा, सरल होगा भाषा 2 में। समझ गए? फिर इसके साथ साथ अगर मैं पाठ्यक्रम की चर्चा करूं, भाषा 2 में पहले जो है ये कक्षा 1 से 5 जो पेपर 1 होता है उसमें भाषा 2 के रूप में, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो भाषा 1 के रूप में लेते हैं, तो पहले मैं 2 को डिस्कस करता हूं। देखो भाषा 2 में भी वही चीज है कि एक अपठित गद्यांश को आधार बना के व्याकरण के प्रश्न, इसमें जो है शब्द रूप है, फिर उसके बाद धातु रूप है, कारक संबंधी, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, कारक, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, लिंग, अव्यय, प्रश्न, सेम वही चीज है, सेम वही चीज। अपठित गद्यांश और पद्यांश या श्लोक को आधार बना करके जो है वही प्रश्न है, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, लकार, विशेषण, विशेष, सेम वही चीज है। पूरा सिलेबस मैंने नहीं बनाया है, मैं तो बस जो है ना ऑफिशियल सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। संस्कृत का अनुवाद, स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान, वाच्य परिवर्तन केवल लट लकार में, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत की सूक्तियां, संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियां, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, संस्कृत शिक्षण में अभिरुचि, संस्कृत भाषा कौशल का विकास, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, संस्कृत शिक्षण में अधिगम के साधन कौन से हो सकते हैं, संस्कृत शिक्षण में समस्त संप्रेषण के साधन, समस्त पाठ्य पुस्तक, फिर संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, ये मूल्यांकन पर विशेष आप ध्यान देना, मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक, लिखित प्रश्नों के प्रकार, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। देखो सेम सिलेबस है, सेम सिलेबस है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि पेपर 2 जो आएगा, मतलब पेपर भाषा 2 जो होगी वो थोड़ा सा उसका लेवल कम होगा, और पाठ्यक्रम फिर संस्कृत भाषा 1 के रूप में अगर आपने लिया है कक्षा 1 से 5 तो इसमें जो है सेम है। एक अपठित गद्यांश को आधार बना के व्याकरण संबंधी प्रश्न है, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, ये देखो सब चीजें सेम है। फिर एक अपठित गद्यांश को आधार बना के निम्नलिखित बिंदु संबंधी प्रश्न, रेखांकित क्रिया, मतलब वो अंडरलाइन कर देंगे, वचन पूछ लेंगे आपसे, फिर आपसे लकार पूछ लेंगे, लिंग पूछ लेंगे, विलोम शब्द, लकार परिवर्तन, है ना। और धातु भी जो भी प्रश्न आएंगे ना, ये केवल लट, लंग, लट, लोट, विधिलिंग इनसे संबंधित ही आएंगे। फिर उसके बाद संस्कृत का अनुवाद, वाच्य परिवर्तन, लट लकार, वाक्य प्रश्न निर्माण, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत की सूक्तियां, भाषा शिक्षण की विधियां, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत, यही सब चीज है। फिर संस्कृत भाषा कौशल, चारों कौशलों की बात है, संस्कृत अध्यापन के अधिगम के साधन, पाठ्य पुस्तकें, उसके बाद संप्रेषण के साधन, और संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन संबंधी प्रश्न। देखो मूल्यांकन शब्द कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने, सतत मूल्यांकन कहीं नहीं छोड़ा है, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण कभी कहीं नहीं छोड़ा है। ये सारी चीजें जो है ना ये रीड हैं, समझ गए ना। तो ये जो विषय मैंने आपको बताया, ये पूरा सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इस सिलेबस में अगर आप देखेंगे, अगर इसमें आप देखेंगे तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है, और यही सिलेबस रहने वाला है। ये सारी चीजें
टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर मैं बहुत सरल तरीके से आपको बताता हूं, मूल विषय से, कोई गाइड से नहीं, कोई कुंजी से नहीं। और जब आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपको कोई पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी प्रकार की कोई कुंजी, कोई गाइड, कुछ आवश्यकता नहीं है। मैं मूल विषय से आपको पढ़ाता हूं, यानी कि जो हमारे आचार्यों ने जो पुस्तकें लिखी है उन पुस्तकों को आधार बना के मैं लिखता हूं। आप में से बहुत से लोग मेरी क्लास को अटेंड करते हैं, उन सबको पता भी है, लेकिन आप सबके लिए जो एक बहुत ही सुपर जो है ना वो सेल के अंतर्गत जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एक बहुत अच्छा मौका आपको दे रहा है। सबसे पहले देख लीजिए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इसमें 60% प्लस 35% ऑफ है, 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। इसमें आप एक स्मार्टफोन भी जीत सकते हैं। मदर्स डे सेल है ये। संस्कृत भाषा हमारी माता है ना, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, माता है, तो संस्कृत भाषा में जो है स्पेशल मदर्स डे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। कोड का यूज कर सकते हैं, कोड का यूज कर सकते हैं बहुत सरल तरीके से। जी, कोड का यूज कर सकते हैं, SANJAYD। इससे आपको एक्स्ट्रा जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। और 6+2 यानी 8 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 3149 में मिल रहा है। फिर दूसरा देखते हैं CTET और स्टेट टेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, बहुत सरल 12+4 यानी कि 16 महीनों का सब्सक्रिप्शन। कोड सेम रहेगा, SANJAYD। इस कोड का यूज करेंगे, एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलेगा। मदर्स डे, बिल्कुल अपनी माता जी से जो है हम बहुत प्रेम करते हैं और संस्कृत भी हमारी माँ है, तो ये सिलेक्शन जो है ना वो माँ के नाम रहने वाला है। और स्मार्टफोन आप जीत सकते हैं 13 और 14 मई, ये 2 दिन का ये विषय, 2 दिन तक का ये सेल है। बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। CTET एग्जाम 40% प्लस 35% का ऑफ है, 25% एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलेगी। CTET स्पेसिफिक अगर आप करना चाहते हैं तो 844 5 महीने का, भाई 5 महीने में अगर आप इसका पूरा निकालोगे ना 5 महीने के हिसाब से, तो चाय से भी कम का खर्चा आपका बैठेगा। और आप जो है ना वो मूल विषय से मेरे साथ पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं विषय में आपको मूल से पढ़ाता हूं, ठीक है ना। CTET और स्टेट टेट 974, कोड सेम रहेगा। बिल्कुल बहुत सरलता से, बहुत सरलता से, बहुत सरलता से विषय मैं आपको बताने वाला हूं, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। और आपको अपना टाइमिंग भी बता देता हूं। फ्री क्लास होती है मेरी 5 दिन 5 बजे, 5 दिन 5 बजे मेरी फ्री क्लास होती है, जिसमें कि मैं आपको संस्कृत पेडागोजी से लेकर के, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत से लेकर के और संस्कृत व्याकरण के साधारण और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं कराता हूं। फ्री क्लास का ये टाइमिंग आपको मैंने बता दिया, 5 बजे, वेंसडे टू संडे, 5 दिन 5 बजे मेरी क्लास होती है। यूट्यूब पे ये टेलीग्राम चैनल है संजय दत्त सर _ टेक्स्ट बुक, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी कोर्स लेते हैं तो उसके लिए कोड आपको मैंने बता दिया है, SANJAYD। इसमें फ्लैट 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। जरूर ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोग। तो सभी का धन्यवाद। पूरा सिलेबस पहली बार आपके सामने किसी ने डिस्कस किया है, जिसमें मूल सिलेबस आपके लिए, हर कोई अपने जो है गाइडों में से कुछ उठा करके लेकर के आते हैं, लेकिन हमें जो मेन सिलेबस है, जो वेबसाइट के आधार पर है, वो सिलेबस मेरे पास है ना। ये अपनी तरफ से बनाया हुआ सिलेबस नहीं है। आप देख सकते हैं ये पूरा सिलेबस है जो मैंने जो है मेन जो है वेबसाइट से जो है उठाया है। तो ये देख सकते हैं आप, पूरा 4 पेज का ये सिलेबस है और इसमें सभी भाषाओं का सिलेबस बनाया हुआ है। उसमें संस्कृत भाषा का भी सिलेबस है। तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग मेरे साथ और बनाइए अपनी यात्रा को बहुत सरल और बहुत सुगम। इति उक्त्वा विरमामि नमामि यामि च। वंदे मातरम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इति।